हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 अपवाह। क्लास 9 का रिमीडियल मॉड्यूल अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस को ले रहे हैं। सोशल साइंस में अपन आज अध्याय 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। पहला है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। क्या है? अजमेर नदी। कौन सी है? अजमेर नदी। अगर आपने अभी तक इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? किस स्थान पर है? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ओके, अगर आपने इससे पहले विज्ञान का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। 9th क्लास की विज्ञान और 9th क्लास की सोशल साइंस का सॉल्यूशन अपना चल रहा है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलिए। इलाहाबाद की किन नदियों का संगम स्थल है? इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? गंगा यमुना का। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बना है? कौन सा है? श्रीनगर। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गोदावरी को। ओके, ऐसे ही अपन सारे आंसर्स देखेंगे। नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया गया है? गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया गया है? मैदानी भागों में। निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? कौन सा है? लोकताल। कौन सा है? लोकताल। ओके, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तो देखिए अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपन को मालूम होना चाहिए। अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। बचपन से यानी कि क्लास 6 से अपना ये चालू हो जाता है शायद। अब क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान देखने हैं, रिक्त स्थानों की देखेंगे। चलिए, नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है, कौन सी है? यमुना। कौन सी नदी? यमुना। ठीक है ना। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? इसमें अपना आ जाएगा सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। ठीक है। सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सिंधु नदी कौन सी में जाकर मिलती है? अरब सागर में। इसमें क्या आएगा? अरब सागर। ठीक है ना। ओके, अब है भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, अभी अपन ने देखा था। कौन सी है अपवाह द्रोणी? यहाँ पर भारत में पूछ रहा है। इसमें आ जाएगा क्या? गंगा। क्या आएगा? गंगा। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा है। दिशा कैसी है? की ओर होती है। कहाँ से होती है? यहाँ से पश्चिम से पूरब। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब। अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, हिमनद से माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। आपके में से बहुत से लोग हो भी आए होंगे गंगोत्री। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन गंगोत्री होगा आया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है? साप्पो नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? सांगपो। सांगपो नाम से। ठीक है ना। सा के ऊपर चांदबिंदी, गांव और पो। और कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में से है। कौन से पश्चिम घाट में से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। ओके, क्या है? महाबलेश्वर। अमरावती और है हेमावती नदी की सहायक नदी है। कौन सी है? कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। यहाँ पर लास्ट अपना है, अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन से? अर्ध शुष्क, मतलब आधे सूखे हुए, अर्ध शुष्क। ठीक है। ओके, यहाँ पर अपन ने खाली स्थान को देख लिया। अब सत्य असत्य देखेंगे। सत्य सत्य, जो सत्य होगा मैं उसमें राइट का निशान लगाऊंगा, जो असत्य होगा उसमें रॉन्ग का स्थान। जैसे यहाँ पर अपन अगर जल्दी सॉल्व करना चाहें तो पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है,
ठीक है ना। छठवां भी सत्य है, सातवां भी सत्य है, आठवां भी सत्य है, नौवां भी सत्य है और 10वां असत्य है। इसमें से केवल चौथा और 10वां असत्य है, बाकी सभी क्या है, सत्य है। तो इनको अपन अच्छे से पढ़ के अपन कॉपी में लिख लेंगे। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ियाँ, अपन को सही जोड़ी मिलानी है। जैसे झेलम नदी, झेलम नदी का क्या आएगा, पीर पंजाब श्रेणी, एक का आ जाएगा। व्यास नदी, व्यास नदी का आ जाएगा रोहतांग दरगाह, ठीक है ना। और सतजुल नदी, सतजुल नदी का राक्षस ताल। ओके, रावी नदी, रावी नदी को क्या आ जाएगा, शेषनाग झील। और चिनार झील को चंद्रभागा, क्या आ गया, चंद्रभागा। ओके, सभी के नाम मैंने ले दिए हैं। अपन को अगर कोई भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली सही जोड़ी समझ में नहीं आई है। अब क्या करेंगे अपन, एक वाक्य और एक शब्द में देखेंगे। चलिए, यहाँ से निम्न में से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। चलिए देते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, पश्चिम ब्रह्मगिरी से। कहाँ पर, पश्चिम ब्रह्मगिरी से। ओके, यहाँ पर थोड़ा मेरे को टाइम लगता है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीस से। अगला है, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम हुआ है, किस जिले से उद्गम हुआ है, बैतूल जिले से, बैतूल। मुल्ताई जिला बैतूल, ठीक है ना। कौन सा है, मुल्ताई गांव है और जिला बैतूल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, हरि के बैराज से। कहाँ से, हरि के बैराज से, ठीक है ना। आगे, प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण कौन सी नदी है, लूनी। कौन सी नदी है, लूनी। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है, लद्दाख तथा गिलगिट पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु। ओके, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, महानदी पर। पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, किस नदी की सहायक नदियां हैं, एक गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी, गोदावरी की। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितनी है, 0.03%। कितनी है, 0.03%। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई, किस राज्य से प्रारंभ हुई, अपने मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। गोखुर झील का उदाहरण क्या है, बूलर झील। क्या है, बूलर झील, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर अगला है, भारत की ऐसी लेग्यून झील का नाम लिखिए। भारत की एक लेग्यून झील का नाम लिखिए। लेगून झील अपन यहाँ पर लिखनी है। लेगून झील कौन कौन सी है, यहाँ पर लिखेंगे अपन, चिल्का, पुली कट झील, चिल्का पुलिकट झील, ठीक है। अगला, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, अब ये बताना है कि कहाँ स्थित है, ये अपनी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। लिंगामल की झील कहाँ स्थित है, लिंगामल की झील कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। ओके, आगे, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। 2 मीठे पानी झीलों के नाम, पहला है बूलर झील। कौन सा, बूलर। फिर दूसरा है डल झील। कौन सा, डल झील। अगर और कोई लिखना चाहे
तो अपन और नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे लोकताल और भीमताल। ठीक है ना, 2 लिखना अपन ने 2 लिख दिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अगर नाम लिखना चाहो आप तो नाम लिख सकते हैं। पहले का नाम है हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली तो हो गई यमुना। कौन सी? पहली यमुना हो गई। फिर कौन सी हो गई? घाघरा हो गई। फिर कौन सी हो गई? गंडक हो गई। ठीक है ना, इसके साथ कोसी भी अपन लिख सकते हैं। कौन सी? कोसी। कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वादनद मुख का निर्माण हुआ? किस नदी के द्वारा ज्वादनद का निर्माण हुआ? नर्मदा तथा ताप्ती। कौन सी नदी है? नर्मदा तथा ताप्ती नदी। ओके, 2 नदियां हैं। अब यहाँ पर अपन ने एक वाक्य में अपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन देख लिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ तक एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ठीक है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी, अलकनंदा यह उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। अब है, अप्रवाह तंत्र से क्या आशय है? अप्रवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र की नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ओके, नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी से गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषकों के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण को और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। पहला वुलर झील, फिर लोलार झील। डेल्टा किसे कहते हैं? ये अपन ने लिखा हुआ, इसको अपन लिख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदी गोदावरी और कृष्णा। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से है, निकट तिब्बत से निकलती है, और गंगा नदी मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमामी से निकलती है। ओके, जल विभाजक का क्या कार्य है? वो एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ, अपन इसको लिख देंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? इसको अपन लिख लेंगे। नर्मदा ताप्ती 2 बड़ी नदियों के बीच जो पश्चिम की तरह बहती हैं, ज्वादनद मुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? ज्वादनद मुख का। नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों की नदी तंत्र कहा जाता है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्क क्यों है? क्यों है? आगे चलिए, तिब्बत एक शीत शुष्क देश क्षेत्र है। यहाँ नदी में जल एवं गाद की मात्रा बहुत कम होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को 2 आर्थिक महत्व लिखिए। पहला, सिंचाई के लिए नहरों में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। हिमालय से निकलने वाली नदियों में दोनों और अनेक नगरीय बस्तियां स्थित हैं। इन बस्तियों में नदियों का पेयजल प्राप्त होता है। ओके, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, यहाँ पर अपन ने लिखी हुई है, इसको लिख देंगे। उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखिए। यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर लिखा है। ये दक्षिण भारत की लिख दी है, ऊपर उत्तर भारत की लिख दी है। अगला क्वेश्चन है, नदी प्रदूषण कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर 2 उपाय लिखे हुए हैं। आगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पर अपन ने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट इसका क्वेश्चन है, झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। यहाँ पर झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। नौका वाहन, मछली की प्राप्ति होना, जलीय खेलों का आयोजन और शहरों नगरों का जल आपूर्ति। ओके, तो यहाँ पर अपन ने अध्याय 3 का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है आपको? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।